हाँ जी क्या भाई, सीन है? मैं क्या कहते हैं ट्रैवल ही कर रहा था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ट्रैवल करने के बाद भाई इंस्टाग्राम पे किसी ने मतलब ऐसे ही लोकेशन देखी तो उन्होंने डीएम किया कि भैया यहाँ पे आओ, ये बहुत फेमस है, इधर है उधर है। तो मैं लोकेशन का नाम नहीं लूँगा, और वो भी गूगल पे है, अगर कोई सर्च करेगा ऐसे स्टोरी सुन के तो शायद उसे मिल भी जाए। तो उसने बोला कि भैया यहाँ पे आओ, ये प्लेस बड़ी हॉन्टेड है ऐसे वैसे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर इतनी बार बोल रहा है और काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं। तो भाई मैं लोकेशन पे पहुंचता हूँ। पहुंचने के बाद मैं एकदम देखता हूँ कि भाई ये तो एकदम पूरा जंगल है, जैसे निधिवन के पेड़ नहीं है, डालियाँ ऐसे ऐसे टेढ़ी हो रखी हैं, तो सेम ऐसे पेड़ थे वो। मतलब मैं पेड़ों की शेप बता रहा हूँ, ठीक है, उसे कंपेयर नहीं कर रहा। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार है तो थोड़ा अलग सा ही एरिया। अब वो क्या है कि वो बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, इस तरफ तालाब है, इस तरफ भी तालाब है, और एक सिर्फ एक ऐसा लंबा सा स्ट्रेच बना हुआ है, मतलब पैच बना हुआ है। लोकल लोग रोड पार करने के लिए उसे यूज़ करते हैं, लेकिन जो वो पूरा रास्ता है भाई वो ना पूरा पेड़ों से ऐसे घिरा हुआ है। मतलब डालियाँ ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है। तो मुझे लगा कि हाँ यार हो सकता है कुछ हॉन्टेड होगा। तो मैं उससे स्टोरी पूछता हूँ कि भाई स्टोरी क्या है। तो वो पहले तो क्या करता है, 6-7 बंदों को इकट्ठा बुलाता है, कहता है आप सबसे सुन लो स्टोरी। तो सब ने अपने अपने अपनी स्टोरी बताई। तो उसमें मैंने वीडियो में रिकॉर्ड भी किया, अपनी वीडियो डाली है तो उसमें मैंने रिकॉर्ड भी किया कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। तो भाई स्टोरी ये है वहाँ की कि वहाँ पे ना एक मतलब ऐसी प्लेस है कि लोग जब बस दिन में यूज़ करते हैं जाने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक काफ़ी फेमस किन्नर रहती थी, और वो किसी लड़के से प्यार करती थी। तो लड़के से प्यार करने के बाद काफ़ी टाइम तक उनका 3-4 साल रिलेशनशिप चला। रिलेशनशिप चलने के बाद उन्होंने अपने मतलब ये भी प्लान कर लिया कि हमें शादी भी करनी है, घर भी लेना है, ये सब कुछ उनका सब कुछ ऑलरेडी फिक्स था। तो जब ये सब कुछ होने लग गया तो होने के बाद एकदम सडनली क्या होता है, जो लड़का उस किन्नर से प्यार करता है तो लड़का किसी लड़की से भी रिलेशनशिप चलाने लग जाता है, मतलब इधर उधर अफेयर चलाने लग जाता है। तो वो जो अफेयर चलाता है भाई, तो उसके बाद क्या होता है, तो किन्नर को लगता है कि हाँ भाई इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन उस जो किन्नर ने उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था उस लड़के के ऊपर। उसको घर भी दिलाया, उसको खेती भी दिलाई, उसको फ़ोन दिलाया, मतलब इंटरव्यू में बता रहे हैं आईफोन भी दिलाया, ये सारी चीज़ें। तो ऑल्दो उनका सब कुछ सही होते होते वो किसी के साथ रिलेशनशिप में चलने लग गया। तो किन्नर ने नोटिस किया कि हाँ कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो क्या करते थे, उस जगह पे रात को आके किन्नर और वो और उनके दोस्त यार बियर वियर पीते थे या शराब वराब पीते थे। तो ये सिलसिला उनका काफ़ी टाइम से चलता रहता था। लेकिन वो किन्नर काफ़ी नेमी फेमी थी, तो उसको कोई बोलता नहीं था। फिर गांव वाले भी थे तो उनको लगता था कि यार हम क्या ही रोकेंगे किसी को, और वो अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन उस प्लेस पे पहले ही ऑलरेडी किसी बंदे की डेथ हो रखी थी। एक हस्बैंड वाइफ को किसी बंदों ने मार दिया था, मतलब 10-15 साल पहले की ये बात है। ये भी वहाँ पे आर्टिकल पे पड़ा हुआ है। उनको वहाँ पे मार दिया था। तो लोग इसलिए डरते थे रात को कि वहाँ पे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो लोग दावा करते थे कि यार यहाँ पे ना भूत भटकता है, यहाँ पे एक औरत की आत्मा दिखती है, या लाल साड़ी में कोई घूमती रहती है, पायलों की आवाज़ आती है, मतलब जो भी एक हॉन्टेड प्लेसेस पे चीज़ें होती हैं। तो वो किन्नर और वो सब कुछ जो लोग थे, जो सारे लोग थे सॉरी, वो वहाँ पे बियर वियर पीने जाते थे। तो उस टाइम पे किन्नर ने उसको ये बोला कि भाई तेरा कहीं अफेयर चल रहा है और तो तू मेरे को सच सच बता दे। तो उसने उस चीज़ को डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे तेरे साथ ही हूँ, बता मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, जो भी था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके बीच में एक ऐसी कहानी छिड़ गई कि हाँ भाई ये प्लेस हॉन्टेड बताते हैं, ये है वो। तो उसमें जो उनके साथ एक बंदा था उसने ऐसे चैलेंज किया, यहाँ कोई है तो आ जाए, माइका लाल मैं ये है वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई क्यों ऐसी चीज़ों को छेड़ना है। जैसे ही भाई उन्होंने ये चीज़ बोली तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सामने वॉल है, मतलब उस लोकेशन पे एक वॉल भी है, तो उस बाउंड्री पे। तो वो वहाँ जाके कहने लग गया कि मैं खड़े होके चिल्लाता हूँ, देखता हूँ कौन है, तुम सब डरते रहते हो। हाँ वो भंड हो गया, पी के शराब हो गया भाई। वो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था, वो बंदा बैठे बैठे वहाँ से गिर गया, और उसका नीचे का मतलब ऑलमोस्ट उसकी डेप्थ होगी करीब 10 से 12 मीटर तक। और वो जब वो गिरा ना तो भाई वहाँ पे ना काफ़ी सारी ऐसे सरिया लगी हुई थी, तो वो सरिया सारी उसकी बॉडी में घुस गई उस वॉल के पास, उनके ग्रुप में से। तो अब उनके साथ ये हो गया कि यार यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ हो गई। तो वहाँ पे उनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई कि ऐसे ऐसे। लेकिन इन दी एंड फाइंड आउट जब किया तो पता चल गया कि ये इसकी खुद से डेथ हुई है, हमने नहीं किया। क्योंकि
उसमें जो बंदा था जब वो बना रहा था तो वो वीडियो भी बना रहा था, तो उसको सामने गिरते हुए देखा। तो उस गांव वालों ने वहाँ पे उस जगह को पूरा बंद करा दिया कि यहाँ पे कोई आत्मा है उन्हीं हस्बैंड वाइफ की जो यहाँ पे लोगों को परेशान करती है। लेकिन उसने इतना उनको चैलेंज कर दिया तो वो बंदे के अंदर सरिया घुस गई, तो वहाँ पे पूरा ऐसे रेड जोन कर दिया कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तो थोड़े टाइम तक ये सब कुछ रहा। अब क्या हुआ कि लोगों को उस जगह भी फील होने लग गया, पेड़ के पास भी फील होने लग गया। ये स्टोरी तो चल ही रही थी। इन बिटवीन क्या हुआ, कुछ टाइम तक उन्होंने ऐसे वहाँ पे आना बंद कर दिया, लेकिन एक टाइम बाद फिर वो दोबारा आए। तो उनका दोबारा किन्नर और उसके जो लवर का बैठना उठना शुरू हो गया। शुरू होने के बाद किन्नर ने फिर उसको यही बोला कि भाई तेरा कहीं चक्कर चल रहा है और मुझे पता चल गया तो तू देख ले। तो किन्नर उसको बोलती है कि अब मैं तेरे को बताती हूँ कि मैं क्या हूँ, तूने मेरा प्यार देखा ना, मेरी नफ़रत तू देखी। ये एक्चुअली में सब कुछ हुआ है, ये पूरा आर्टिकल में भी है और वीडियोज़ में भी है। तो उसने बोला कि अब तू ये देख। किन्नर वहाँ से जाती है, किन्नर उनके हाथ में एक बॉटल देती है कुछ, और वो निकल के बोलती है अब तुम देख लेना क्या करना है। जो किन्नर के साथ सारे लोग थे भाई, उस लड़के के बॉडी में इतने चाकुओं से निशान करे कि उसकी आँख में, चेस्ट में, पेट में उसका मर्डर कर दिया। किसका? लड़के का? जो किन्नर का लवर था। किन्नर उसको बोल गया था प्यार तो देखा तूने, अब मेरी नफ़रत देख। ये सब कुछ करने के बाद उसकी पूरी जो बॉडी थी ना भाई, वो जख्मों से तो हो ही रखी थी। इन दी एंड जो वो बॉटल दे के गई थी तो भाई वो तेज़ाब दे के गई थी, और उन लड़कों ने क्या किया, शराब के नशे में वो तेज़ाब भी उसके मुंह पे डाल दिया। और उसी टाइम पे वहाँ पे पता चल गया कि नेक्स्ट डे वहाँ पे वो सारे निकल गए। नेक्स्ट डे जब वो सुबह सुबह लोग वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने डेड बॉडी देखी, डेड बॉडी देखने के बाद भाई उन्होंने ये देख लिया कि ऐसा मर्डर हमने कभी नहीं देखा जो यहाँ पे हुआ है। जैसे ये चीज़ बोली, पूरे गांव में और उस जगह पे पूरी हर जगह ऐसे बैन लगा दिया गया कि यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। और जो वहाँ पे लोग रहते थे आसपास, मतलब थोड़ी दूर भी, उन्होंने भी उस जगह को छोड़ दिया। जो से कच्चे घर बना लेते हैं, जो मिट्टी के बना लेते हैं, छप्पर डाल लेते हैं, तो उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। उस जगह को छोड़ने के बाद भाई वहाँ पे ना कुछ भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, वहाँ पे पुलिस गश्त मारने लग गई। फिर जो पुलिस वाला वहाँ पे आया बाइक पे रात को, जैसे सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रैच ही था वो, तो जैसे ही वहाँ से बाइक से निकलता था तो बाइक से भाई उसकी बाइक क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली उस खाई में गिर गई, मतलब वो जो तालाब था उसमें गिर गई। उसमें गिरने के बाद उसे चोट तो आई, लेकिन चोट लगते टाइम ही उसको ऐसा हुआ कि जैसे उसको किसी ने पकड़ लिया और कोई मदद मांग रहा है, और उसको ऐसा फील हुआ कि उसको किसी ने बोला कि मुझे बचा ले, ये उसने दावा किया। ये सारी चीज़ मुझे वहाँ के लोकल लोगों ने बताई। तो जब ये सब कुछ बताया तो मुझे लगा कि हाँ यार ये प्लेस तो हॉन्टेड होगी, एक बार जाके देखना चाहिए, ऐसा ऐसा है। तो जैसे ही भाई हम रात को वहाँ पे निकल रहे थे और काफ़ी दूर अंदर जंगलों में जाके है वो रास्ता, और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे भाई, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे भी सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि जो मेरे साथ कैमरा मैन था उसने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई वहाँ पे मुझे वहाँ पे कोई दिख रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं दिख रहा। तो मैंने वही रिलेट किया कि कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ आपको ही दिख सकती है, किसी और को नहीं दिखती। कह रहा भैया मैंने देखा है, आप मानो आप सामने जा रहे थे, मैंने किसी को वहाँ पे खड़े देखा है। वैसे आपके कैमरामैन की वैसे भी फटती तो हो सकता है, ऐसे भी कह रहा हो भाई, मतलब कैमरामैन थोड़े से निडर है मेरे, मतलब ऐसे नहीं है। अभी थोड़ा सा डरने लग गए हैं क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बड़ी लोकेशंस करने लग गए हम तो उसने बोला कि भैया मैंने यहाँ पे कुछ देखा है। अब जैसे ही मैं वहाँ पे उसको बोल रहा हूँ कर शूट कर वगैरह, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा भैया। भाई उसने मना कर दिया मुझे। मैं वापस आ गया, हम सेम डे वहाँ पे रुके। तो फिर वही गांव के लोग दोबारा शुरू हो गए, आपको मरने जाना है क्या, वहाँ पे आपको पता नहीं है, वहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ पे उस लड़के की आत्मा घूम रही है, यहाँ पे उसके ऊपर ये डला हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, हाँ इस स्टोरी में एक चीज़ और ये भी रह गई कि उसके बाद वहाँ पे किन्नर से पूछा था, तो किन्नर ने जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो किन्नर ने बोला कि भाई मैं प्यार करती थी और ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से मैंने इसको मरवा दिया था। लेकिन उसी टाइम पे किन्नर के सपने में वो बंदा वापस आने लग गया था। अच्छा, कि भाई तूने मुझे मारा है, तूने ये किया है, तूने वो किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुझे वहीं आना पड़ेगा। अब यही चीज़ मेरे माइंड में थी। फिर मैं नेक्स्ट डे गया दोबारा। नेक्स्ट डे मैं जल्दी चला गया, 11 बजे ही चला गया। मैंने कहा भाई 11 बजे शूट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 बजे नहीं जाना किसी को। तो 11 बजे हम गए भाई। 11 बजे जाते ही वहाँ पे बारिश होने लगी, नॉन स्टॉप बारिश होने लगी, वीडियो में भी आ रहा है। तो बारिश होने के बाद, और अभी इसी टाइम की बात है जब मतलब सर्दी थी तब, तो बारिश होते टाइम पे ही सामने हमने देखा कि उस वॉल पे जहाँ पे उस लड़के की डेथ हुई थी, जिसके अंदर सरिया घुसी थी, भाई वहाँ पे एक शैडो चल रही है, दिख रही है प्रॉपर? हाँ प्रॉपर दिख रही है, वीडियो में भी है, बहुत थोड़ा सा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कोई बंदा है, क्योंकि उस शैडो के अंदर एक चीज़ बड़ी अलग सी हो रही है कि वो शैडो ना
शेप बदली जा रही है, जैसे कभी वो ऐसे बड़ी हो रही है ब्लैक ब्लैक, कभी ऐसे हो रही है, कभी वो नीचे हो रही है, कभी वो ऊपर हो रही है इंसान की शैडो। हाँ, मतलब पता चल रहा है कि कोई शैडो है तो कोई वॉक भी कर रहा है, मतलब प्रॉपर दिख रहा है कि कोई वॉक कर रहा है। हाँ। तो जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा हाँ यार कैमरामैन सही कह रहा था यार, किसी ने जो ये चीज़ बोली है ये गलत नहीं बोली, इसकी प्रेजेंस यहाँ पे है। उसके बाद भाई मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, मैंने उसको अवॉइड कर दिया। मैंने कहा चल देखेंगे वहाँ की वहाँ देखेंगे। अगर चाहता तो मैं वहाँ पे भी जाके इन्वेस्टिगेशन करता, लेकिन वहाँ मुझे भी डर लग गया कि नहीं यार यहाँ पे नहीं करना चाहिए। फिर इन्वेस्टिगेशन जैसे ही मैंने स्टार्ट करी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते ही मैंने तब दूसरा डिवाइस यूज़ किया था। उस डिवाइस के पास एक प्रॉपर, मतलब मैं आपको शायद रॉ क्लिप दे दूँगा अगर मेरे को मिल गई तो, उस डिवाइस के पास एक पूरी वाइट शेडो सी बन गई, मतलब इतनी छोटी हाइट में, मतलब छोटी हाइट थी उसकी, एक वाइट शेडो सी बन गई। तो मुझे लगा हो सकता है लेंस पे पानी आ गया, वो वाला ग्लिच भी हो। मैं तो सारे वो लेके चलता हूँ। तो उसने बोला कह रहा भैया इससे पहले भी तो हो सकता था, अभी एकदम क्यों हुआ, बारिश तो कब की रुक रखी है। तो मुझे लगा चलो ठीक है। फिर भाई जब मैं उन डालियों के पास जाता हूँ ना, पेड़ के पास जाता हूँ, तो मुझे एक्चुअली सच में ये लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई है। और वो ऐसे है कि जिस पेड़ के पास उस लड़के को उन्होंने मारा था, उस पेड़ की एक ही डाली की मूवमेंट हो रही थी, बाकी पेड़ों में कोई मूवमेंट नहीं थी। वो भी वीडियो में है कि जैसे अगर हो सकता है हवा चल रही है तो यार सारे पेड़ पौधे वो सॉरी पत्ते हिलने चाहिए, लेकिन उसी पेड़ के पास मूवमेंट होने लग रही थी। तो मुझे लगा, मैंने कहा हाँ यार कोई है, कोई अपनी प्रेजेंस वैसे ही फील करा रहा है। फिर मैंने क्वेश्चंस पूछे कि आप यहाँ पे क्यों हो, क्या आपको किन्नर ने आपने ऐसे ऐसे किया था ये वो। तो भाई मुझे वहाँ पे वो सारे साइन मिले कि आपको किन्नर ने मारा था, आप उससे प्यार करते थे, तो उसका हमें साइन मिला यस। दूसरा मैंने पूछा कि आप यहाँ पे अभी भी किसी का इंतज़ार करते हो, वो कहता है यस। मैंने पूछा कि क्या आप अभी भी उस किन्नर का इंतज़ार कर रहे हो, वो कहते हैं यस। मैंने क्या आपके अंदर अभी भी रिवेंज की भावना है, क्या आप अभी भी वो भावना रखते हैं। तो उसका कहना था कि हाँ मैं यहाँ पे रिवेंज के लिए ही वेट कर रहा हूँ। तो ये साइन मिलते मिलते एकदम बहुत दूर से कुछ नॉइस आती है, और वीडियो के अंदर भी है, एकदम बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, मोर आवाज़ करने लग जाते हैं, पक्षी आवाज़ करने लग जाते हैं। मतलब एक नॉर्मल हो सकता है कि एक चीज़ करे साउंड, लेकिन सारे कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप आवाज़ करने लग जाते हैं। जैसे ही वो करते हैं तो एकदम हम वापस टर्न होते हैं, और टर्न होते ही भाई सामने वॉल पे देखते हैं लिटरली कोई भाग रहा होता है। वही शेडो जो ब्लैक वाली शेडो थी ना, जहाँ पे उस लड़के की डेथ हुई थी, वही शेडो वहाँ पे वॉक करती हुई दिखती है, और वो एकदम चलते चलते नीचे नीचे लेट जाती है। अब वो एक इंसान की वजह से, मैंने सपोज़ बंदा खड़ा कर दिया, अब आपके भी माइंड में एक सवाल है क्या हो सकता है भाई कोई बंदा खड़ा कर दिया, तो वो बंदा ऐसा होगा ना कि वो एक ही उसका जो पोस्चर होगा, जो उसकी बॉडी शेप होगी वो एक जैसी होगी, लेकिन वो शेडो ऐसे भी हो रही है, वो शेडो यूं भी हो रही है, कभी ऊपर से बढ़ रही है, कभी नीचे से बढ़ रही है, और एकदम नीचे लेट गई है, फिर दोबारा यूं 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 करे जा रही है। तो और जो वाइट शैडो थी वो किसकी थी? जो वाइट शैडो भी वाइट शेडो भाई जो मुझे लगी वो मेरे को लग रहा है हस्बैंड वाइफ की थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक सवाल और पूछा था कि आपके साथ और भी आत्माएं हैं यहाँ पे, तो उस पर हमें यस आंसर मिला, लेकिन हस्बैंड वाइफ ने हमसे कम्युनिकेट नहीं किया उस टाइम पे। तब तक हमें ये क्लियर हो गया कि उस लड़के ने हमें ये बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरे साथ और भी स्पिरिट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर जब ये पता चलने के बाद भाई हम थोड़े से, मतलब कैमरामैन हो गया, उसने बोला कि भैया अब निकल लेते हैं यहाँ से, चलते हैं। जैसे ही हम वहाँ से निकलने के लिए हो गए, वहाँ पे भाई हमारे क्या कहते हैं, लाइट बंद हो गई, बैटरी एकदम ड्रेन हो गई। अब रास्ता क्रॉस करना था, फ़ोन में तो बैटरी थी, लेकिन जिसमें हम चार्ज करके तो फुल लेके जाते हैं, एकदम वो बैटरी ड्रेन हो गई। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि इसको दोबारा रिचार्ज करके वापस यहाँ पे आते हैं, हमें कुछ और भी एविडेंसेस मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे फिर थोड़ी आगे आए, आगे जाने के बाद फ़ोन की टॉर्च से हम वापस निकले, तब हाँ जिसके पास हम रुके हुए थे बंदे के पास, उसके यहाँ पे हमने चार्ज किया। जैसे ही चार्ज करने के बाद हम वापस आए, वापस आने के बाद भाई हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया कि अब गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। मैंने कहा यार ये बड़ी अलग चीज़ हो गई है कि एक एक चीज़ ख़राब हो जा रही है। फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। मैंने कहा नहीं भाई आए हैं तो जाना पड़ेगा, इतनी दूर 600-700 किलोमीटर बंदा जाए और फिर ना करे जिस चीज़ के लिए हम आए हैं। तो फिर हमने दोबारा क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप करे, क्या आप हमें परेशान कर रहे हो, तो उस पर आंसर मिला यस, कि हम आपके साथ ही हैं। क्या ये आपकी वजह से हो रहा है, उस पर हमें आंसर मिला यस। तो जहाँ पंचर हुआ था आपने वहीं सेटअप लगा दिया था? नहीं, सेटअप नहीं लगाया भाई, सेटअप वहीं लगाया क्योंकि वहाँ लगा नहीं सकते थे ना, क्योंकि वो एरिया मतलब वहाँ पे घर वर थे ना, वहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होगी। हम वापस जाके वहीं सवाल पूछ रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है। फिर जब ये सवाल पूछने के बाद भाई हम वापस आए, पता चल गया
मैंने पूछा भी कि आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं, तो उसने बोला हाँ, मतलब हमें वो साइन मिला ही है, सो हमारे डिवाइसेस पे वो साइन आया। हम जैसे ही जाने को हुए, जाते टाइम पे ही एकदम मेरा कैमरामैन बोल रहा है, कह रहा है एक बार उस शैडो को देख लो, वो शायद कुछ चाहती है हमसे। मैंने कहा भाई जाने की कोशिश करते हैं। तो भाई जैसे ही वहाँ पे जा रहे थे ना, जाते जाते ही एकदम दोबारा से बारिश स्टार्ट होगी। मैंने कहा अब ये सब कुछ नेचुरल नहीं है, अब हमें या तो ये हो सकता है गॉड साइन भी है कि बारिश आई कि भाई अब तुम रुक जाओ, यहाँ से निकल जाओ, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एंटिटी एग्रेसिव रहती हैं। अब जिसके अंदर रिवेंज की भावना है तो वो आपको अटैक कर सकती है, वो कोई सॉफ्ट तो एंटिटी होगी नहीं कि आपके साथ वो ऐसी चीज़ें ना करे। फिर उसके बाद भाई जैसे ही हम वहाँ पे रुकने के बाद वापस आए, वापस आने के बाद एक चीज़ सिर्फ मेरे कैमरामैन के साथ हो रही थी कि भैया वापस चलें अभी। मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा ये बंदा जो मुझे मना कर रहा है, ये कैसे कह रहा है कि वहाँ चलो? कह रहा भैया वहाँ चलें। मैंने कहा पागल हो गया क्या? मैंने कहा पागल हो गया क्या, अभी तो हो के आए ये वो। कह रहा भैया चलो ना वहाँ पे एक बार। मैंने कहा है क्या? कह रहे अरे आओ दोबारा से वो करते हैं जो हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा, इस बार मेरे को 1-2 शॉट्स अलग लेने हैं। मतलब जो उसकी बात थी वो बड़ी अलग सी थी कि इसमें चुल कैसे जग हाँ, गई इसके अंदर ऐसी चुल कैसे आ गई और ये मेरे को फोर्स कर रहा है। मतलब भाई मेरा काम है ऑर्डर देना तेरे को, तू मुझे बोल रहा है कि चलो, और कह रहा कि वो शॉट्स लेके आने मुझे जहाँ पे वो शैडो घूम रही थी। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर मैंने उसका से हाथ पकड़ के बोला, मैंने पागल वागल हो गया क्या? मैंने कहा तूने पैग वैग तो नहीं मार रखे कहीं, कोई बोतल वोतल लेके तू घूम रहा हो? कह रहा कैसी बात कर रहे हो, आप तो वैसे भी नहीं पिलाते, आप तो खाली लेके जाते हो आप ऐसे। फिर वो नॉर्मल भी हो गया। तो मैंने कहा क्या बोल रहा था? कह रहा नहीं ऐसे ही, मैं तो बस बोल देता हूँ कुछ भी। भाई उसने जैसे ही ये बात बोली ना, मुझे सच में लगा कि उसको किसी ने इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है उस चीज़ से, वो चीज़ उसे अट्रैक्ट कर रही है वहाँ पे कि तू आ। फिर नेक्स्ट टाइम भी भाई मैं वहाँ पे मतलब मैं ऐसे 3 बार जा चुका हूँ, मतलब फाइनली मैं 3 बार गया, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन अधूरी रही है। क्योंकि मुझे उस शैडो का भी पता करना था, मुझे ये भी देखना था यहाँ पे ये चीज़ क्यों है, क्या वो जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती। वो वहाँ के लोकल लोग भी चाहते थे, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने जब उस बंदे ने मुझे बुलाया था तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमने सर का देखा हुआ है, अगर आप इसको ठीक कर सकते हो तो करवा दो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपको जाना है? वो कह रहा है कि मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, मैं तो जाऊँगा ही नहीं, और मुझे हटाने की कोशिश भी मत करना। मतलब जो हमारे क्वेश्चंस थे, हाँ। तो ये सवाल भाई सारे कुछ हुए। मैं मेरे माइंड में पूरे टाइम वापस आते टाइम ऑन द वे, मैं उसी टाइम दिल्ली के लिए निकला, मेरे माइंड में सिर्फ ये चलता रहा कि ये बंदा मेरे से क्यों बोल रहा था ऐसा, कि इसके माइंड में ये सवाल कैसे आ गया कि एक बार वापस चलें, मुझे शॉट्स लेने। जो बंदा कैमरा उठाने के लिए भी कहता अरे भैया 2 मिनट रुको, अभी 1 मिनट कर लेते हैं, जो बंदा जिसको मैं एब्यूज़ करके कई बार बोलता हूँ भाई उठा लेना कैमरा, कर लेना काम, वो बंदा मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। तो बड़ा ऐसे कहीं ना कहीं उस जगह से, उस एनर्जी से अट्रैक्ट हुआ मुझे, तो मुझे ये चीज़ फील हुई। और भाई बट उसके बाद उसने कुछ वियर्ड बिहेवियर या वो एकदम नॉर्मल हो गया फिर? भाई वो हाँ, उसके बाद वो मेरे साथ वापस आ गया, लेकिन वापस आने के बाद भी वही बंदा था वो जो मुझे फोर्स कर रहा था कि वहीं आप चलो। फिर मैं दोबारा भी गया, लेकिन दोबारा जाने के बाद हम वहाँ पे शूट नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लोगों ने बोला हमें कि यहाँ पे ना पुलिस वाले आने लग गए, आपकी लाइट चल रही थी तो यहाँ पे पुलिस गश्त मारने लगी है, तो आप वीडियो मत बनाना। अच्छा। तो एक फाइनल वीडियो हम वहाँ पे बना के तो आ गए, लेकिन उसके बाद से हमें अभी जाना नहीं हुआ क्योंकि हमें मना कर दिया। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कि उस बंदे के माइंड में ये हुआ कि भैया वो वाली वीडियो बना लो, उस पर बढ़िया व्यूज़ आएंगे, उस पर चलते हैं। मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हो रखा है, इतनी तो मेरे को भी चल नहीं है भाई जाने की। भाई साहब बट ये भाई एक्चुअली में बड़ी एक हॉरर स्टोरी रही है, क्योंकि अब वही चीज़ है ना कि हम पॉडकास्ट पे सुनते हैं, या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, या मैं अपनी वीडियोस में बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो जानते हैं कि वो क्या फेस कर रहे हैं उस जगह पे, तो उनके साथ एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मैंने उनको बोला था यहाँ पे अगर चाहो तो पूजा वूजा करा सकते हैं, लेकिन वो कह रहे कि कहाँ कहाँ कराएंगे, उधर भी कराओ, यहाँ भी कराओ, वहाँ भी कराओ। तो मैंने कहा जितना मेरे से हो सकता है मैं करा दूंगा, बाकी आप कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत पैसा लगना है, छोटी मोटी पूजा करा लो यहाँ पे, जब शांति हो जाए ये वो। तो उन्होंने बोला कि फिर हमने अब इस जगह को हॉन्टेड कर दिया, लेकिन अगर हम इस जगह पे करा लेंगे तो बात ये भी है कि लोगों के माइंड में यही रहेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अभी भी भटक ही रहा है। उसके बाद और किसी ने फेस किया कुछ ऐसा? हाँ, मैं जब मैं वहाँ से वापस आ गया था तो वहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा 3rd जाना हुआ वहाँ पे, उसका रीज़न ही यही था कि भैया आप तो यहाँ पे आ गए हो, लेकिन सबको डरा के चले गए हो, क्योंकि यहाँ पे फिर दोबारा किसी ने किसी को भागते हुए देखा। उस स्पिरिट को किसी ने दिन के टाइम पे भागते हुए देखा। वजह से नहीं, आपने शायद सुना भी होगा, ऐसे बवंडर सा बन जाता है। ये नहीं सुना कि स्पिरिट की वजह से बनता हुआ। तो भाई वो हमारे यहाँ पे ऐसे कहते हैं, जब ऐसे बवंडर बनते हैं ना, वैसे तो वो साइंस के हिसाब से कुछ और है, लेकिन हमारा मानना ऐसा है, मतलब हम यूपी में, एमपी में, बिहार में, इस तरफ पे,
कि लोग उसको नेगेटिविटी से काउंट करते हैं, जैसे दिन में एकदम ऐसी जगह पे एकदम बवंडर बन जाना, जैसे जो धूल ये है बहुत वैसे रेयर नहीं है वैसे भाई कि मतलब ऐसा होता कम है? बहुत कम होता है, लेकिन मैंने देखा है भाई ये। मैंने 4-5 जगह देखा है। मैंने अपने खुद के घर में भी, मतलब घर के बाहर ही देखा है। जैसे मेरे घर खुद एक हॉन्टेड रहा है पहले, मैंने शायद पॉडकास्ट में बताया डिस्कस था किया आपने था, पहले। तो मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ देखी है। तो वो कहने लगे कि भैया हमने यहाँ पे फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील करनी शुरू कर दी है, क्योंकि वही है ना कि उसको जाके हमने छेड़ दिया, तो अब वो इतनी जल्दी शांत नहीं हो गई। अब आते हैं अगले किस्से पे, और मैं कह रहा हूँ आपकी पिटारा जो सबसे डरावना किस्सा है ना, अब वो लेकर आओ। ठीक है। अभी फिर एक रीसेंट स्टोरी आई जिनका नाम अंकिता है। उन्होंने बताया, कम से कम आधे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग थी। पहले मैंने सुनी, फिर बात करी कि मैं लड़की में कितनी हिम्मत है। उन्होंने बताया कि बेसिकली वो बिहार से है और रह रहा उनका परिवार जम्मू के अंदर है। तो उन्होंने बताया कि पूरी परवरिश उनकी जम्मू में हुई है। उनकी फैमिली में उनके पापा है, भाई है, वो हैं और मम्मी है। तो काफ़ी टाइम तक बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही चल रहा था। तो वो जो थे, उनकी अंकिता जो थी, उसकी सगाई पक्की हो गई। और इसी चक्कर में जो है उसके पापा को अंकिता, मतलब अंकिता के जो पापा थे, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा जम्मू में काम वगैरह है, काम करो तुम और मम्मी, आप लोग पहुँचो बिहार, हम सगाई से 2 दिन पहले आ जाएंगे। वहाँ पे रिलेटिव थे बिहार में, उनकी कोई कज़न थी, फिर उनके हस्बैंड भी थे, जीजा वगैरह। तो अंकिता वहाँ पे पहुँच गई बिहार। और क्या हुआ, पहली ही रात थी जब वो वहाँ पे पहुँचे थे, तो उनके जीजू वगैरह भी आ गए। अब भाई उनका प्लान बनता है, जीजू की फरमाइश आती है कि हमें तो अंकिता के हाथ का चिकन खाना है। अब शादी हो जाएगी तो इसके बाद पता नहीं कब खाना होगा, और बिहार में नॉनवेज को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना नॉनवेज वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो जब अंकिता नॉनवेज प्रिपेयर कर रही थी ना, तो उसकी मम्मी को एकदम से कॉल आता है उसके पापा का जम्मू से। वो क्या करती है, बात करती करती अपने पीछे वाले गेट से, उनके पीछे एक बगीचा था, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था, वहाँ पे बात करते करते निकल जाती है। तो ये खाना वाना कर लेती है सब कुछ। और जब ये उनके जीजू वगैरह के सामने खाना सर्व करती है, इतने में उसकी जो मम्मी है वो फ़ोन पे बात करती करती अंदर भी आ जाती है। तो खाना खाने के बाद नॉर्मली कन्वर्जेशन चल रही थी, तो खाना वाना उनका जीजू वगैरह का डन हो जाता है। टाइम हो रहे थे रात के 10:30 पौने 11 हो रहे थे। तो सारे बर्तन वर्तन रखते हैं वो, चलो भाई धोने की बारी आ गई। और जीजू वगैरह बोलते हैं कि चलो अब हम जाते हैं। तो जीजू को उन्होंने ऊपर वाले रूम में स्टे करवा रखा था उस दिन की, कहाँ जाओगे, आज यहीं रुक जाओ। अब क्या हुआ, इतने में सारे बर्तन धो दिए। तो अंकिता अपनी मम्मी को बोलती है कि चलो मम्मी खाना खाते। तो अंकिता की मम्मी बोलती है कि बेटा ऐसा है, मेरे को तो भूख लग नहीं रही, तू खा ले। और काफ़ी परेशान, जैसे जम्मू में कुछ बहुत तगड़ा हुआ है जो उसे बताया है। तो अंकिता ने रिकॉर्डिंग में बोला मुझे कि अक्षय सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी ने कुछ खाया ही नहीं था सुबह से। और जो एजिड फीमेल होती है उनको भूख लगती है। रात के 11 बज गए थे, बोलते बोलते कि मम्मी खा लो, मम्मी खा लो। वो बार बार इग्नोर कर रही है, नहीं मुझे अभी नहीं खाना, मुझे अभी नहीं खाना। ठीक है, तो अंकिता ने क्या करा, खाना खा लिया अपनी मम्मी के बिना। और थोड़ी देर में उनके फियोंसे का फ़ोन आ गया, तो वो अपने फ़ोन पे बात ही कर रही थी। तो ये अपनी मम्मी की तरफ देखती है, तो इसकी मम्मी क्या कर रही थी, अपने एक हाथ पे, दूसरे हाथ से अपने हाथ पे यूं नाखून मार रही थी ऐसे। तो इसको थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसी क्या बेचैनी हो रही है। तो ये अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी क्या हो गया, आप मुझे बताओगे। तो बोली कुछ नहीं हुआ ना, तू एक काम कर, सो जा, अभी मेरे को परेशान मत कर। और धीरे धीरे उनका रवैया जो है वो चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे अचानक से ऐसा हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा ना 11:30 बज गए, पौने 12 हो रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाया, तो उसने बोला कि मम्मी अब ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज़ आप देखो मेरे बोलने पे ना खाना खा लो। इसकी मम्मी ने क्या कहा, एकदम से बोली कि रुक जाए 1 मिनट, पहले मैं हाथ धोया हूँ। और सीधा चलने लगी वॉशरूम की तरफ और भागकर गेट के बाहर भाग गई। अंकिता वहां पर बैठ के देखती रहेगी ये क्या हुआ एकदम से। तो अंकिता ने क्या बताया कि थोड़ा बाहर ना बारिश सा मौसम हुआ था और बारिश भी हुई थी, टिमटिमाती कुछ बूंदे गिरी होंगी। अंकिता बोली अक्षय सर मैं भागी बाहर, और जैसे गेट के बाहर भागी ना 2 बार तो मैं स्लिप हुई हूँ, वहाँ गिरी वो। उसने जाके उठ के देखा तो उसकी मम्मी जो बगीचे में गड्ढा था ना, वहां पर पैर लटका के बैठी हुई है और ऐसे ऐसे हिल रही है। तो ये पीछे से आई, एकदम से अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी क्या हुआ आपको। इसकी मम्मी ने एक बार तो कंधा झटकाया, जैसे हाथ हटाते हैं ना। फिर इसने एकदम से पकड़ा, मम्मी क्या हुआ बताओ ना, पापा ने कुछ बोला है, कुछ बात हुई है। तो इसकी मम्मी ने जब इसकी तरफ मुड़ के देखा, मुंह पूरा सफ़ेद, आंखें दोनों काली। और ये अंकिता को एक ही बात बोल रही है, निकल जाए यहाँ से, इससे पहले मैं तेरे को जान से मार दूँ। टोन हो गए चेंज।
पूरी टोन चेंज। ये बोल रही है लड़की कि सर मैं ना उस टाइम पे जमी की जमी रह गई थी और इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी ना वहाँ पे, जो इसके जीजू और वो थी ना कज़न, वो बाहर आके देख रहे थे कि हो क्या रहा, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे आके इसकी मम्मी को अंदर ले आए। ये बार बार मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, ये बोली कि मेरे को समझ में आ गया था, तब तक कुछ ऊंच नीच हुई है यहाँ पे। इसने अपनी मम्मी को खूब उठाने की कोशिश करी, इसकी मम्मी 2 हाथ मारे, जाके पीछे पड़े। तो इसने क्या करा, अंकिता ने एकदम से नज़र मारी इधर उधर, तो देखा बहुत दूर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। इसने बोला कि अक्षय सर मेरे तो दिमाग में बस एक ही बात है, दुर्गा माता, हनुमान जी प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मैं अपनी मम्मी को ऐसी हालत में देख नहीं सकती। और इसने क्या करा, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा, कीचड़ में रगड़ती 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 अपने घर में लेके आ गई अपनी मम्मी को, और अंदर ले जाके एकदम से कमरे में बैठाया कि आप पागल वागल हो गए, क्या कर क्या रहे हो, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ ना। और इसने क्या करा, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो इसकी मम्मी अंदर जाके बैठ गई और फिर एकदम से आँख खोली तो वो नॉर्मल थी, वो मुँह सफ़ेद, काली आँखें ठीक हो गई। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। और आवाज़ अलग ही निकल रही थी मुँह से, तो कुछ था, जैसे होता ना कि फीमेल के मुंह से अजीब सी एक आवाज़ निकल रही, मर्दाना आवाज़, कि मुझे मत हाथ लगाओ, मुझे मत हाथ लगाओ, इस तरीके से, मुझे बात नहीं करनी, इस तरीके से हो रहा था। तो क्या हुआ, 12:30 बज गए, ये अपनी मम्मी को देख रही है, इसकी मम्मी क्या कर रही है, फिर वही एक्टिविटी शुरू, हाथ नोचने वाला, हाथ नोचने वाला। तो इसने बोला मम्मी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, कल सुबह तक का टाइम दे दो मेरे को, कल सुबह पापा आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आप सो जाओ। इसकी मम्मी ने इसकी तरफ देखा, एक बार मुस्कुराई, एक स्माइल दी, मुंह इधर करा और एकदम से लेट गई। इसे लगा भाई मम्मी सो गई। इसकी रात को 3 बजे आँख खुलती है, इसकी मम्मी अपना हाथ चबा रही है। ये रिकॉर्डिंग में है कि इसकी मम्मी अपना हाथ चबा रही है। तो ये एकदम से उठती है, ये मम्मी का हाथ हटाती है, बोलती है कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, आप ठीक तो हो। तो इसे लगता है कि बोलते हैं ना हिंदू परिवार के बच्चे हैं कि मम्मी आप एक काम करो, मेरा हाथ चबा लो। तो थोड़ा एकदम से कॉन्जरिंग की तरह मम्मी जग जाएगी। इसकी मम्मी ने इसका हाथ पकड़ा और उसे चबाना शुरू कर दिया। इसने बताया 18 से 19 बाइट्स उन्होंने इनके हाथों पे की, हाथ पकड़ के चबाना शुरू कर दिया। जब 18 से 19 बार हाथ चबाया ना, तो इसने एकदम से बोली कि मैं रो रही थी पूरी तरीके से। और इसकी मम्मी पता क्या कर रही है, इसकी तरफ देख रही है, मुस्कुरा रही है और फिर हाथ खा रही है, देख रही है, मुस्कुरा रही है, दर्द हो रहा है, ले और हाथ खा रही है। भाई साहब इसमें भाई तो यार अलग ही goosebumps यार, आ गए। ये तो अलग ही चूतियापंती है भाई। उसके बाद इसने क्या करा, एकदम से बोल दिया कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपकी खुद की बेटी हूँ, आप मेरा हाथ चबा रहे हो। तो इसकी मम्मी ने क्या करा, हाथ छोड़ा, फेंक के मारा और अपने लेट गई। सुबह 4-5 बजे थे, तब उन्होंने बताया कि अक्षय सर बिहार में ना 4-5 बजे तक सब उठ जाते हैं। तो मैंने अपने जीजू को बुलाया और बोला कि वहाँ पर वो ताई जी होंगी, उन्हें बुला के लाओ, जो झाड़ फूक करने वाली है, उनकी बहुत मान्यता है, सिद्धि विद्धि थी और देवी आती थी उनमें। तो वो जब उनके घर में आई ना, तो इनकी मम्मी का रूप बदल गया कि तू आ गई मुझे मारने के लिए, तू आ गई मुझे निकालने के लिए। जैसे पता चल गया कि हाँ कोई आया, पता चल गया कोई आया है। तो जैसे ही वो अंदर आई तो उन्होंने सीधा इसको बोल दिया कि तेरी मम्मी पीछे गई थी वहाँ बगीचे के वहाँ। इसने बोला हाँ मम्मी बगीचे के वहाँ पे गई थी। अब यहाँ से इतिहास खुलना शुरू होता है इनका। तो जो इसकी मम्मी के अंदर आ रखा था, तो उससे पूछा कि अब तू बता तू है कौन और ये कर क्यों रही है तू, या कर क्यों रहा है, क्या सीन क्या है। तो उसने बताया कि ये राजपूताना ख़ानदान से हैं और जो मैं हूँ वो एक नीच जाति की लड़की थी। इनके पहले पूर्वजों में जो हवेली बनी हुई थी ना, उसमें जो लड़का रहता था उससे मैं बहुत प्यार करती थी और वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता था। हमारे बीच में रिलेशन बन गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। मैं नीच जाति की थी, मैं गांव में रहती थी। मैं इनकी हवेली में गई एक दिन और मैंने जो इनकी बड़ी माँ थी उनसे बोला कि ऐसे ऐसे मैं आपके लड़के से प्यार करती हूँ, मुझे आप जो है एक्सेप्ट कर लो। तो उसकी माँ ने बोला कि पता तो चल गया था भाई, बहुत गंदी बेइज्जती होने वाली है गाँव में कि ये लड़के ने क्या हरकत कर दी। तो बोली कि अभी थोड़ा सहमति के लिए टाइम चाहिए, तो हमें टाइम दो, 1 महीने का टाइम दो, हम आपको बताएंगे। अब इतने में क्या हुआ, वो लड़की जो थी 5वें-6ठे महीने प्रेग्नेंट थी जब वो पहुंची थी हवेली में। तो गांव में 1-2 महीने और हो गए, 7-8 महीने हो गए इस बात को। तो गांव में उस लड़की को ताने मारने शुरू कर दिए कि बिन ब्याही माँ हो गई, कुंवारी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये लड़की उस लड़के के लिए इतना लॉयल थी कि इसने बताया नहीं कि उससे हुई हूँ, कि उनके परिवार की इज्जत ऐसी हो जाएगी। ये क्या हुआ, 8वें-9वें महीने में फिर दोबारा
पहुंचने के बाद बोली माँ मेरे को एक्सेप्ट कर ले, मेरी गांव में पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, मेरी कोई इमेज नहीं रह गई है, मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार है, ऐसा कर दिया। तो उसकी माँ ने एक बार पूछा तू मुझे बस इतना बता, तूने किसी को बताया हमारे बारे में? बोली मैंने नहीं बताया। इशारा करती है पीछे से, उसके सर पे डंडे मारने शुरू कर देते लोग, जो अंदर के होते हैं सिपाही वगैरह, डंडे वंडे मारते हैं और वो हालत कर देते हैं। उस लड़की की डंडे लगते लगते ही डिलीवरी हो जाती है। बोला ना पेट पे मारा, इधर मारा उधर मारा, तो प्रेशर हुआ एकदम से, उसने झटके से बेबी को बाहर निकाल दिया। उस हवेली में उन्होंने क्या करा, जन्मे बच्चे को भी जान से मार दिया, उस लड़की को भी जान से मार दिया, और रात को चुपचाप पता है कहाँ दफना दिया? अपने उस वाले घर के गड्ढे में। और वो लड़की जाते जाते मरते मरते श्राप दे गई कि तुम्हारे यहाँ की जितनी भी औरतें हैं, जो जो इस हवेली में रहेगा, मतलब वो घर, उसकी बलि होगी। मतलब वो खत्म है, फिर वो खत्म है, चाहे औरत हो चाहे। उसकी तरफ हाथ कर दिया था, अंकिता की तरफ, कि इसकी शादी है ना, इससे उस शादी से पहले इसे खत्म कर दूंगी मैं। जो आई थी उन्होंने कैसे ना कैसे उस टाइम उसको उस बॉडी से अलग किया, उनकी मम्मी की बॉडी से, और हाथ जोड़ लिए कि आप बिहार छोड़ दो, आप बिहार आने ही मत। अंकिता की शादी हो गई, वो मुंबई में रह रही है, उसके पेरेंट्स जम्मू में रह रहे हैं, और ये वाला घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। भाई ये तो कुछ अलग ही सीन है भाई। वो हाथ चबाने वाला। इस वाली में होगा भाई रोंगटे खड़े। भाई यार ये तो बहुत ही दर्दनाक सीन है भाई, कि और बच्चे को भी मार दिया। आपको खुद बताया भाई साहब यार, क्या कर रहे हैं भाई लोग, किसी भी हद तक जा रहे हैं यार, हद हो गई यार। ये तो पुराना इंसिडेंट है जो उसने बता दिया, ऐसे पता नहीं कितने अब केस उनकी होते शादी होंगे। को कितने साल हो गए? अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल हो गए। और उन्होंने बताया भी ये चीज़ कि अक्षय सर, आज भी मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ लेते कि ये निशान कैसे हाथ पे, आज तक वो निशान नहीं गया जो मम्मी ने काटे थे। तो जब उन्होंने बोला था कि इसकी भी शादी होने वाली होगी तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, तो वो उसका उस चीज़ का उपाय कैसे हुआ? वो जो आई थी ना फीमेल, उन्होंने वहां पे 2-3 घंटे तक यज्ञ किया है। बस इतना कर दिया कि इस अभी के लिए निकाल दूं, जब तक ये यहाँ से चले जाए। क्योंकि बोलते हैं ना कि रावण ने भी क्या बोला था, मुझे ये देव नहीं मार सकते, ये नहीं मार सकते, वो नहीं मार सकते थे, लेकिन रावण ने ये नहीं कहा था कि मुझे इंसान नहीं मार सकता। रावण ने इंसान को इतना ये सोचा कि इंसान मुझे क्या ही मारेगा, तो राम के नाम पर जो जन्म हुआ था राम भगवान के, कि इंसान के रूप में रावण ने भी एक छोड़ दिया था। तो इसमें उसने क्या कहा था कि इस हवेली में जो रहेगा, जैसे भूल भुलैया में आपने देखा है, हवेली में आओगे तो वो वाला था कि हवेली छोड़ दी, भाग गए तो फिर बच सही गए। हो। हाँ, आओ कभी हवेली पे। बठिंडा और ना संगरूर है पंजाब में एरिया, एक रिमोट एरिया है, और वहाँ पे भवानीगढ़ करके एक एरिया है, वहाँ की स्टोरी है भाई। और वहाँ ना दूर दूर तक गांव नहीं है भाई, और रात को 7:30-8 बजे आप उस सड़क से निकलोगे ना, आप कहोगे भाई, एक गांव से निकल के ना आप प्रे करोगे भगवान को कि भाई यार जल्दी दूसरा गांव आ जाए, अगर आप 2 व्हीलर पे हो तो भाई 7 बजे के बाद ही अंधेरा, कोई स्ट्रीट अंधेरा, लाइट नहीं, और कुछ नहीं। दुनिया जहान की ऊपरी बलाएं भाई उन सड़कों पे, दुनिया ऐसा जहान की। क्यों है भाई? वहाँ बहुत सारे लोग वो मरे थे क्या पहले? बड़े भाई अबंडेंस है, दूर से ये मूसे वाले का काम वही है ना, वो उस जो एरिया ना, टिब्बे हैं भाई, मिट्टी के रेतीले टिब्बे हैं, और वहाँ राजस्थान बॉर्डर लगता है ना, राजस्थान सबसे ज़्यादा अबंडेंस है, और वहाँ मार के फेंक जाए साला कोई, किसी को कोई नहीं पूछता यार। मैं कह रहा हूँ 20-25 दिन तो लाश ही नहीं वो डिस्कवर हो पाएगी भी कहाँ फेंका साला। तो उस एरिया की बात है भाई। अब मेरे को थोड़ा ये था, मेरा ये रहता है कि राजस्थान कनेक्टेड एरियाज़ में ना मैं होके आऊँ, एक्सप्लोर करके आऊँ। तो मैं अभी भाई को बता रहा था, अभी मैं अलवर होके आया हूँ, तो वाइल वी आर गोइंग टू अलवर, ये रास्ते में ना ये हम मिल के आए थे, जिनकी ये स्टोरीज मैं बताने जा रहा हूँ भाई। तो 3 भाई थे भाई। अब एक की उम्र है अराउंड 26 साल, एक उससे बड़े हैं जो वो 3 साल बड़े हैं उससे, और एक बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, और पेरेंट्स हैं उनके, ठीक ठाक ज़मीन है, और वहाँ पे लोगों के पास ज़मीन है बहुत है। मेरा एरिया वो फाजिल का एरिया के पास की बेल्ट है सारी। तो भाई अब हुआ क्या, उन्होंने ना उनके पहले ये जो ईंटें बनाने के भट्ठे नहीं होते हैं, है ना, ब्रिक फर्नेस होती है, वो फर्नेस लगी हुई थी। फैमिली बिजनेस है, हालांकि ज़मीन अच्छी है, एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, बट तीनों भाइयों को एडजस्ट करने के लिए ना उन्होंने भट्ठा खोल दिया, और भट्ठा घाटे में जा रहा है। तो ना वो घाटे में क्यों जा रहा है कि तीनों भाई ना थोड़ा शौकीन है भाई। तो वो सुबह लड़ाई होती है कि कौन जाएगा भट्ठे पे, पहले कौन जाएगा। वो कहता है सारी रात बिठा लो वहाँ पे चाहे, और रात को बैठने का तो ये है ना कि रात को तो वैसे ही भाई वहाँ से वापस ही नहीं आता कोई, वो जगह ही ऐसी है।
तो वहाँ बैठ जाते, कहते सो जाएंगे वहाँ, सुबह ये जाएगा, वो लड़ते हैं। तो भट्टा जा रहा था घाटे में, तो फादर ने क्या प्लान किया कि भाई घर ले देता हूँ इनको वहीं आसपास। अब फादर के पास इतना पैसा था कि वो घर बना भी दे नया। तो भाई वहाँ पे ना एग्जैक्ट जहाँ पे वो फर्नेस थी उसके पास एक घर था, उन्होंने ख़रीद लिया मेरे ख्याल। वो बोले बड़े सस्ते में ही हो गया सारा, और बड़े खुश भाई। और सबसे छोटे वाले को भाई वहाँ बोला कि वो कहना मैं, वो मतलब जिद्दबाजी करके ना सबसे छोटा वाला कहना मैं रहूँगा वहाँ, और मैं सुबह जाऊँगा, कहता मैं निकलूँगा ही नहीं भट्टे से, मैं सारा दिन भट्टे में ही रहूँगा। कहता फादर खुश हो गया, कहता ठीक है यार। एक होता ना कि यार बिजनेस में पोटेंशियल है बट हमारी कमी से ख़राब हो रहा है सारा काम, वैसा था कि पोटेंशियल है। तो वो रहने चला गया भाई वहाँ, वो रहने चला गया। काम शुरू हो गया भाई। अब काम शुरू हुआ तो काम ठीक ठाक खींच दिया उस लड़के ने। तो फाइनली क्या हुआ भाई, गांव वाला घर छोड़ के सारी फैमिली उस घर में आ गई, शिफ्ट हो गई, रेस्ट ऑफ द ब्रदर्स। और एक बड़े सबसे बड़े भाई की हो गई थी शादी हुई थी। अब क्या हुआ, उस घर में जब सारी फैमिली रहने आई ना भाई, तो दिक्कतें शुरू हो गई हमको। अब जब मैं गया था तो मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक था काम, बीच में था काम चला। बड़ा भयंकर सिस्टम था उस घर का, बड़ा ही कैसा सा बना हुआ था थोड़ा बहुत? बिल्कुल जैसे यार आपने मैं वो घर के साथ रिजेंबल कर पाता हूँ बिल्कुल। परदेश मूवी देखी है आपने शाहरुख खान की? हाँ उसमें महिमा चौधरी का घर होता ना भाई, हाँ हाँ हाँ। वैसा घर था यार। अच्छा। मेरे सपने में वो घर आया बाद में भाई बहुत बार। वो घर ऐसा था जैसे किसी ने बड़े शौक से बनाया हो, किसी लेडी ने भाई एक एक ईंट पे ना ऐसे ऐसे पेंटिंग करी हुई है भाई, दीवारों पे ना वो फूल पत्तियां बनी हुई हैं, बाहर भी सारे एक एक मतलब पूरे शौक से बना हुआ। सुंदर था घर। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था, सुंदर, लाइक जो गांव का बंदा जैसे बनाते हैं ना, अपनी तरफ से पूरा अच्छा ही बना रखा भाई। दीवारें चारे अलग रंग की दीवार, कमरे की दीवार, मतलब अपनी एंड से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा ये घर तुम लोगों ने बनाया? क्योंकि देखने में ठीक ठाक लगते हो। मैं कहा इतना लाउड फैशन घर कैसे बनाया तुम लोगों ने? कहता नहीं ये पहले ही बना हुआ ऐसे ही। तो जो लोग बेच के गए थे ना भाई, वो फैमिली एक ही रात में उजड़ी थी वहाँ से। जैसे कुल तरह वाला सीन नहीं होता, एक ही रात में उजड़ी थी फैमिली वहाँ से। कोई सीन हो गया था वहाँ पे। जो कम्युनिटी थी ना, वो दूध वाले जो होते हैं, जो वो बहुत सारे पशु लेके ना वो ना कम्यूट करते हैं ज़्यादातर हमारे उन एरियाज़ में ना। 70-80 पशु हैं जिसके पास, वो सारे पशु एक ही लाइन में बांध लेगा, आगे अपना रेड़ा लगा लेगा, चलो भाई अगले गाँव में, वो निकल। तो वो ऐसी फैमिली थी और निकल गई थी। पैसा उनके पास ठीक होता भाई, दूध का बिजनेस होता है। तो वो घर सस्ते में निपटा गए थे, बेच गए थे। तो भाई अंकल जी के पास बैठा मेरे सबसे पहले जाके, मैं कहा अंकल, तो अंकल बताने लगे बात। कहने बेटा हम आके रहने लगे ना, कहने सबसे छत वाला कमरा हमने ले लिया था, अंकल और आंटी ने, बाकी तीनों भाई नीचे। तो अंकल बोले कि मैं रात को ना, मेरी आदत है, कहते इस एरिया में कोई निकलता नहीं रात को, मेरी आदत बनी हुई है कि रात को एक बार गेट, सारा बाहर वाला गेट जो मेन बाहर है गेट दूर है, और जो छत से दिखता है सामने वाला गेट, वो गेट ना मैं बंद करके आता हूँ रोज़ रात को। ठीक है। कहते एक रात ना, कहते 11:45 बजे का टाइम था, और वहाँ 11:45 सच में बहुत हो जाता है भाई। हमारे यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं होता ना इतना, वहाँ 11:45 भाई बिल्कुल अंधेरा। वो अंकल बोले मैं 11:45 नीचे उतरा हूँ, पहले आवाज़ें लगाई लड़कों को, गालियाँ दी, कोई नहीं निकला कि गेट बंद कराओ। फिर गालियाँ गुलियाँ दे के बुजुर्ग आदमी खुद नीचे उतरा, गेट बंद करने गया। जैसे ही गेट बंद करने गया भाई बाहर, अब बाहर टिब्बे हैं मिट्टी के सारे, सारा एरिया, मतलब दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। अब अंकल बोले मैं गेट बंद करके ना वापिस आ रहा था, मेरे को पीछे से आवाज़ आई रात को 11:45 बजे। तो अंकल बोले कि मैनू तो, पंजाबी में बोले, कहते मैनू तो पता ही है कि ओपरी चीज़ होनी है साली, कोई मतलब गलत चीज़ होगी। मैंने कहना पीछे नहीं देखा। अब अंकल बोले मैं पीछे नहीं देखा, मैं बस मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं अंदर आ गया घर पे। वो समझ गए कुछ है, पीछे नहीं देखा उन्होंने। फिर 2-3 बार और हुआ छी। तो उनको लग गया कोई चीज़, मतलब कुछ और बंदा भी हो यार इस टाइम पे, क्या ही करना है किसी से बात करके। सही बात है। तो अंकल आए, सीढ़ियों पे चढ़ गए अपना ऊपर, कह रहे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ ऐसे, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना ऐसे, जिससे हर सीढ़ी से बाहर वाला गिरे। जैसे ही कह रहे मैं सीढ़ी चढ़ा, और फिर मैं ऊपर की सीढ़ी जैसे ही चढ़ रहा था ना, मैंने सामने देखा ना, तो मेरे घर की दीवार के बाद ऐसा मुंह दिख रहा मेरे को, कहना ऐसा दीवार के मतलब पार, और आंखें ऐसे चमक रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद 2 आंखें चमक रही थी, सामने शक्ल दिख रही किसी की, मुंडी सिर्फ मुंडी दिख रही थी, दीवार थी वो। अंकल परेशान हो गया, कहता यार क्या चीज़ है बंदा। कहना मैं वहाँ खड़ा ही ना उसको देखता रहा बड़ी देर, और वो वहीं खड़ा रहा साला। एक तो होता ना फ्लैशेज हुए, ब्लिंक होगी चीज़,
और आवाज़ भी आ रही थी? ना आवाज़ नहीं आई। वो एक बार आवाज़ आई जब वो पास गया अंकल, उसके बाद वो फिर भाई साहब वो अंकल बोले कि थोड़ी देर बाद वही शक्ल मेरे को मेरी भैंस के ऊपर, भैंस के पास खड़ी दिखी मेरे को, मेरी भैंस के पीछे से शक्ल दिखी कहते। अब अंकल भाई मतलब वो अंदर आ गई घर? अंदर, हाँ, वो बाहर वाले बाड़े में जो एरिया था। अब अंकल भाई ठीक ठाक सॉर्टेड बंदा है, कोई ऐसी बात नहीं कि सठिया गया या ऐसा कुछ हो गया, मेरे को बहुत सियाने लगे वो बोले कि भाई जब मैंने भैंस के पास देखा ना, तो गांव में ना कुछ ये भी होता है रात को, कहना अक्सर हमारे गांव में ना कि ये चीज़ें डरा धमका के ना लोग डंगर चोरी करके ले जाते साले। तो मैं उस तरीके से भी मैंने कहना उस एस्पेक्ट से भी सोचा कि साला कोई चोर ही ना हो, काले कच्छे वाले ना हो। काले कच्छे वाले का नाम सुना? तो उस तरीके से कहते मैंने किसी से बात नहीं करी। अंकल बोले मैं उसके बाद रात को सोता हूँ ना, तो मेरे को नींद में, जैसे ही मैं कहता नींद में हूँ, तो मेरे को ना 3-4 बार कहते मैं छत पे सो रहे थे अंकल, कहते मेरी 3-4 बार चद्दर खींची किसी ने, और चद्दर ऐसे खींच रहा कोई, मैं नींद में कहते मैंने चद्दर पकड़ ली और फिर भी लगा हुआ खींचना, पूरा जोर लगा के, कहना मैं छोड़ ही नहीं रहा चद्दर। और वही सवाल नहीं पैदा होता, कहता कोई ऊपर है नहीं आसपास, कहता मेरा आँख खोलने का हौसला नहीं हो रहा था तब, और चद्दर लगातार खींच रहा भाई कोई चीज़। भाई एक ना एंटिटी होती है, मिमिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सुना है कभी आपने? आपने ही बताया था शायद, जो पहले दूसरे पॉडकास्ट वगैरह करता है। हाँ, और ये मिमिक था, मस्खरा सा होता मस्खरा, ये ना मिमिक एंट्री होती है एक एंटिटी, वो भाई आवाज़ें लगाएगी अपने रिश्तेदारों की आवाज़ में, अपने ही बंदों की आवाज़ में। ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस एंटिटी होती है, और ये रात को ना और बड़ी देर तक भाई साहब लगी रहती है। एक तो होता है ना भूत, किसी आदमी को दिखता है ना, फॉर द डेसिमल ऑफ ए सेकेंड टाइम्स में पता चल जाता है कि गलत चीज़ है, और उसके बाद बंदा भाग जाता है या कुछ भी होता है। पर ये चीज़ें ना पीछा नहीं छोड़ती बंदे का। साला को बंदा भाग के आ गया, जिस जगह पे आके बैठेगा वहाँ भी छेड़ेगी उसको, वहाँ आगे भी। तो अंकल बोला कि मेरे को पता चल गया कि भाई दिक्कत है, कोई चद्दर खींच रही है। अब उसके बाद ना तीनों लड़के नीचे अपना अपना सोते हैं भाई। अब एक लड़का उसमें से जो सबसे छोटा है, जिम्मी भाई है, वो तो बोल रहे थे नाम ले देना, कोई मसला नहीं है। अब भाई वो सोया हुआ था, उसके कान में उंगलियां बजती हैं सोए हुए के, उसी दिन जिस दिन अंकल के कहीं अगले दिन, थोड़े दिन बाद। अब ये चीज़ें ना जब आपस में फैमिली बात नहीं कर रही थी ना, कम्युनिकेशन गैप था ना, जब बात हुई तो पता चला थोड़ा मेरे साथ भी होता, मेरे साथ भी होता, सब हर किसी के साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। हाँ। अब जिम्मी उसकी बात बता रहा हूँ, सबसे छोटे की उंगली कैसे बज रही है? कान में उंगली, जैसे टिकलिंग नहीं करते था कोई, ऐसे उंगली बजी, ऐसे ऐसे, हम थप्पड़ नहीं मारते सोए सोए, कहता 5-6 बार ऐसा हुआ। उसके बाद क्या कहता मेरे गाली निकली मुंह से, तो जैसी गाली निकली ना आगे से आवाज आई हंसने की, कहना भाई मेरी फट गई हंसने की आवाज आई ना, कहता मैं भाग के बाहर कमरे से शूट, मतलब कमरे से भागा दूसरे भाई के कमरे में। कहता दूसरा भाई सोया हुआ था, उसको उठाया, कहता भाई मेरे कान ने जुंगला मार रहा कोई। वो बोला तू इतने पैजा नाल मेरे, मैनू भी डर लग रहा। उसका भाई बोला और तेनू भी डर लग रहा है? कहना हाँ यार मेरे को भी डर लग रहा है। कहना कमरे 'च कोई हैगा साला। वो कहता है यार मैं तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। बोला छोड़, दूसरा भाई बोल रहा है। और होता पता कब है भाई? एट द सेम टाइम। अच्छा, जिस टाइम उसके साथ वो काम हो रहा है उसके साथ हो रहा है, अंकल के साथ हो रहा है। मल्टीपल एंटिटीज होती हैं ये, या ये क्या मिमिक का कभी भी कुछ पता नहीं है भाई। शेप शिफ्टर्स, मिमिक, इनका पता नहीं है कुछ क्या करे कब करे यार। एक होता है ना प्रेत होता है ना, वो जगह से एक ही जगह है फिर पर 3-4 जगह भी ऐसा है। मैं बताता हूँ ना, इसमें बहुत कुछ निकल के आएगा आगे भाई। इस घर से, इस घर में तो वो भाई बोला इस कमरे में कोई है भाई, मतलब मेरे को भी डर लग रहा है। कहना तू मेरे नाल ही सो जा। वो रात को ना बोले कि हम दोनों ना भाई सोए ही नहीं, कहना बैठे रहे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि छत पे ना, मतलब जैसे कोई खेल नहीं रहा होता, डबल पैर दोनों ऐसे 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 3-4 बार कोई छलांग मार के यहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद पता इन कहते हैं हमें ये हो गया था 1-1.5 घंटे तक कि अब ये चीज़ ऐसे जाएगी, अब ये चीज़ ऐसे जाएगी। पूरा पैटर्न समझ लिया, प्रॉपर पैटर्न समझ गए थे वो। ये काम हो रहा है उसके कमरे में, जो भाई भाग के नीचे आया था, जिस भाई की सबसे छोटा भाई जो भाग के बाहर दूसरे भाई के कमरे में आया ना, उसके कमरे में ये हो रहा था। तो वो बोले कहना कि भाई ये मतलब ये इस घर च दिक्कत हैगी है। कहना यार मैं तो शुरू तो रहा, मैं तो इन्ने दिन मैनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, लड़के को, अकेले को। इसका ये है कि डिपेंड करता है, और क्योंकि मेरी बात ही उनके साथ ये फंस रही थी। कहना भाई फिर मेरे को अकेले को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? अब उसका ऑरा ठीक है, किसी का बंदे ऑरा वल्नरेबल, ऑब्वियसली यार हम में से भी कोई डरता कोई नहीं डरता, हौसला होता है। और कई बंदे गौर नहीं करते यार इन चीज़ों पे, ज़्यादातर गौर नहीं करते। सही बात है, ज़्यादातर नहीं करते यार। तो
वो बोला कि भाई शायद ये भी, मैंने कहा ये चीज़ हो सकती है। अब छोटा भाई कहना यार मैं भी बहुत दलेर हूँ, बीच वाला जो कहना मेरे को क्यों हो रहा, फिर कहना मेरे को तो बहुत डर लगता है इस घर में यार, कहना मैं तो अंदर ही नहीं जाता। मतलब उस घर में बैठे हुए बात हो रही थी ये। अब मैं अपनी फाइंडिंग्स बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई थोड़े जड़े बड़े भाई साहब कहता उसका ना फ्रांस का वीज़ा वूज़ा लग रहा है, वो तो निकलेगा, वो जाएगा। जो शादीशुदा है। हाँ, उसकी शादी रिसेंटली हुई थी भाई। अब वो बोला कि कागजों की कार्रवाई चल रही है इसमें। अब मैं ना उस घर के अंदर हम आए तो मैंने उनको सजेस्ट करा, मैं कहा ये क्लेंजिंग कराओ इस घर की। उस घर में 2 एंटिटीज थी अलग, उससे अलग भाई, मिमिक से। अच्छा, ये कैसे दिखा आपको? दिखता है, बिल्कुल दिखेगा। आप उस घर में जाओ, ध्यान लगाओ, जिस घर में प्रॉब्लम्स हैं उस घर में ध्यान लगाओगे, बिल्कुल दिखती है चीज़ें। ये हर किसी को दिखेंगी भाई, जो भी ध्यान लगाता है ना, जो थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाना सीख गया, उसको जिसकी अजना खुली है वो देख सकता है। द एंटिटीज़ अगर वो बात करना चाहती है तो बात करेंगे, अदरवाइज अगर वो अकरेंसेस दिखाती है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी चौक पे तो बार बार एक्सीडेंट ही होता रहेगा, स्टक हो जाती है एंटिटीज़, वो बार बार दिखाती हैं कि ये हुआ था मेरे साथ। वैसे या तो अकरेंस होती है या एंटिटीज़ आगे सीधा आपको रीच करती है कि भाई ये चीज़ है। और वो एंटिटीज़ थी भाई बहुत ही ज़्यादा वायलेंट काइंड ऑफ, एक लड़का और एक लड़की भाई, और बिल्कुल जवान, बिल्कुल जवान। तो मैंने उनको बोला क्लेंजिंग, वो कहते पापा मेरे वहम भरम जो पहनते नहीं यार, हम वहम भरम करते नहीं ऐसे, क्योंकि वो कुछ है भी, कुछ रिलीजन प्रैक्टिस भी उनकी अलग है भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी ना कराओ। तो बोले हम तो पाठ रखवा देंगे। तो भाई मैं निकल गया, मैं चला गया। अब बाद में फ़ोन आता, कहते एक बार भाभी ने मिलना। अब वो जो भाभी जो फ्रांस जाने के लिए जिनकी फ़ाइल लगी हुई थी, तो मैंने कहा बात करा दो। तो भाई उन्होंने कहती भैया आप आए चले गए, कहती मेरे मिल के जाओ। मैं कहा वापसी तो मेरा रूट नहीं हैगा। कहती मैनू इन्होंने तो आपको, अब मैं बताती हूँ कहती मेरे साथ क्या होता है। वो बोली कि मैं सो रही थी, मेरे को ऐसा लगा कि कोई कमरे में आया। कहती ये इसका जो हस्बैंड है ना, वो ज़्यादातर चंडीगढ़, यही फाइल के चक्कर में चंडीगढ़, उन दिनों में वो चंडीगढ़ था। कहती कोई आया और मेरा सर ऐसे पकड़ा, झोली में रख लिया और सिर पे ऐसे हाथ फेरने लग गया भाई, ऐसे ऐसे प्रॉपर सहलाने लग गया भाई। वो एकदम से डर गई, डर के आँख खुली, कोई नहीं। उसके बाद वो बोली कि मैं फिर ऊपर सो रही हूँ। कहती पापा जो हैं सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो मैं अपनी सास के साथ सो रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तू उनके साथ सो जा, क्योंकि भाई हस्बैंड को होगा कोई दिमाग में शक या कुछ भी होगा व्हाट्सोएवर। तो कह रही सास के साथ मैं सोई हुई थी। जैसे सास के साथ, अब सास और वो सो रही है सुबह 3 बजे। अब ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है सुबह 4 बजे का। 3 बजे मैं बताता हूँ, हमेशा 3 बजे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं चीज़ें, पीक लिमिट तक होती है, पीक लिमिट तक। अब पता है कि हस्बैंड उठ के चला गया, ठीक है। वो साइड वाली खाट पे बहू सो रही थी, वो उठ के बेड पे आ गई सास के साथ। हस्बैंड का पता चल रहा है कि ये सीढ़ियाँ उतर गया, ये नीचे जाके स्कूटर की किक बज गई, वो चला गया। थोड़ी देर बाद भाई सास बाहर निकली, वॉशरूम बाहर है ऊपर वाली छत पे, बाहर निकली ना, कुर्ता पजामा था ना जो हस्बैंड का, बिल्कुल अकेला कुर्ता पजामा चल रहा है भाई, उसको दिखा बाहर, अब अकेले कपड़े हवा में है, मतलब बॉडी नहीं है, कपड़े चल बॉडी रहे नहीं है, बॉडी नहीं इमेजिन हो का रही। सीन याद आ गया जो गायब पिक्चर में होता है, देखिए आपने गायब नहीं। movie? यही होता है, उसमें कपड़े वॉक कर रहे होते हैं, वो शरीर नहीं दिखता उसमें। और दूध लेने जा रही होती है वो उसका हाँ, बाइक चलती है, बाइक अपने आप चलती है, बंदा तुषार नहीं दिखता। कपूर की मूवी है एक। इसमें एक अच्छा तुषार, हाँ बहुत पुरानी मूवी है, हाँ, बहुत पुरानी। जिसमें वो ऐनक वाला घोंचू सा दिखाया इसमें। तो ये ना एक जो बीच वाला भाई था ना, उसने एक एनकाउंटर मेरे को ऐसा बताया जो मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगा, क्योंकि एंटिटीज के साथ आमना सामना होता है ना जब, ये ना बिल्कुल साफ होती है ये चीज़, उनकी आंखें नाक बहुत पास से जब देखोगे ना तो ये बिल्कुल प्लेन होती है ये चीज़, बिल्कुल प्लेन। कई मतलब बार नाक ऐसे उभरी हुई नहीं दिखता ही नहीं, इमेजिनेबल नहीं होती। कई बार बहुत ज़्यादा पास से कोई चीज़ आप देख लो ना तो बिल्कुल ऐसे साफ होता है प्लेन। तो बीच वाले जो वो भाई वो बता रहा है, कहना मैं जब आया हूँ ना तो ये इसकी आदत बन गई थी सास के साथ सोने की। कहना मैं अकेला नीचे सोया हुआ था, कहना मेरे साथ आके सो गई बिना शक्ल की चीज़। मैं कहा बिना शक्ल की? कहता बिल्कुल प्लेन था भाई, बिल्कुल प्लेन। और घुंघरुओं की आवाज़ सारे घर में रोज़ आती है, सीढ़ियों पे चढ़ती हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, छन 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 छन, ऊपर से फिर नीचे तक भाई, मतलब। और उसके बाद ना अब पापा उनके बोले, कहते मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए बाहर। फादर बाहर चला गया।
उसी दिन रात को ना तीनों भाई, वो कह रहे फैमिली हम ना सारी एक ही फ्लोर पे इकट्ठे हो गए हैं, अब सारे नीचे गद्दे बिछा लेते हैं, सबके साथ कुछ ना डरे हुए हैं सबके साथ। हाँ, तो भाई वो बता रहे हैं कि आवाज़ आया, अब जिम्मी और एक जो बीच वाला भाई है लखविंदर नाम है, लखा, पहले भाई लखे मिमिक की बात कर रहा था ना, वो बाहर वाले बाड़े के अंदर से ना आके आवाज़ आई, लखे गेट खोलो, फादर की आवाज़ बिल्कुल सेम। कहता भाई लखा उठ गया, उसने दूसरे भाई को, उठी यार, कहता आवाज़ आ रही है, कहता पागल हो गया, तेन नींद चाहिए होनी है। उसने बोला, कहता नहीं यार मैंने आवाज़ आई है, लखे उठ गेट खोल। वो बात ही कर रहे थे अभी, जिम्मी जिम्मी तू खोल दे, वो जो परेशान हो अब एक साथ आ हाँ, अब दूसरे भाई का नाम लेके आवाज़ आई, बाप की आवाज़ में भाई। अब माँ उधर से माँ उठ गई, अब ये फैमिली सारी पास बैठी थी जब ये बातें हो रही थी भाई, सारी फैमिली पास बैठी हुई। वो बोली, माँ बोली कि तेरे, वो कहता मम्मी डैडी आ गया, कहती तेरे डैडी का आना सवाल ही नहीं पैदा होता, डैडी तेरा 5 दिन बाद आएगा। कहते गेट ना खोले, भुल के भी गेट ना खोले। भाई उन्होंने गेट नहीं खोला। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन करा कि वो बाबा बुला रहे हैं, कोई पीर था गांव में, गद्दी थी कोई, वो उसने क्या करा, वो ना बांध के चला गया घर। अब बंधन ना करवाना नहीं चाहिए भाई, अगर घर के अंदर एंटिटी हो ना, भूल के भी बंधन नहीं करवाना चाहिए। तो वो बाहर नहीं जा पाती, अंदर उद्दम मचा देती है भाई। वो एंटिटीज़ की आदत होती है, वो फेरा लेती है रात को सारी चीज़ का ना। पर यहाँ तो अंदर भी है बाहर भी है, जो कह रहा गेट भी बाहर से रात को आके कोई चीज़ आवाज़ें लगाती है सामने टिब्बों से, अंदर 2 लड़का लड़की है भाई घर के अंदर। लड़का लड़की किसी को वैसे तंग नहीं कर रहे, बस तंग नहीं, उनकी मूवमेंट दिखती है भाई। हाँ। और वो गोदी में सहला कौन रहा था, वो लड़के की एंटिटी कर रही वो लड़का लड़की की एंटिटी कर रही थी। अब भाई क्या हुआ, अब मेरे को ना तब उस टाइम में ना ये जरूर पता लड़का लड़की की एंटिटी है। मैं कहा भाई जवान मुंडा कुड़ी ने, मैंने उनको बोला था, मैं कहा पता करो कौन है क्या है। जिनसे पहले घर था ना वो पता करवाया उन्होंने, वो बोले कि भाई ये रहते हैं भीलवाड़ा कोई जगह है। मैंने कहा भाई भीलवाड़ा रहते हैं तो पता करवाओ। कहते यार ये तो मतलब दूध का काम है इनका, तो ये तो चलते फिरते रहते हैं। मैंने कहा भाई पता करवाओ इनका, ये बता पाएंगे भाई क्या मसला है। क्योंकि आप नहीं, मैं जैसे बताता हूँ भाई, एड्रेस किए बिना नहीं निकाल सकते चीज़ को। जब आपको पता ही नहीं ना फोरग्राउंड क्या है उसका, नहीं निकाल सकते। वो बहुत डरा देगी आपको, क्योंकि आपको अब मुझे पता है यार फलानी चीज़ की एंटिटी है, मुझे ये भी पता होगा उसके डर क्या है, उसके साथ हुआ क्या है। हम कुछ भी इमोशनल एस्पेक्ट लेके छेड़ सकते हैं उसको, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहा जब तक वो नहीं पता लगता ना आप कुछ कर नहीं सकते। तो मीनवाइल ये भी चीज़ चल रही थी, उनके घर पे बाबा बंधन कर गया भाई। ठीक है। और जब बंधन करके गया ना, तो रात को ना एकदम से ना वो बोले कि मम्मी और वो भाभी नीचे चीखती हुई नीचे आई हैं कि हमारे कमरे में कोई लड़का खड़ा है, ऊपर लड़का खड़ा कमरे में भाई, वही कपड़ों अब पूरा दिख रहा है। पूरा ऊपर लड़का दिखाना जैसे। एकदम से वो दोनों ऊपर से नीचे चीखती आई भाभी और मम्मी। और सुबह 3 बजे हुआ ये काम, और भाई दोनों साथ में सो रहे थे इकट्ठे। वो ऊपर उठा, कहना ऊपर जाके देख ना कोई हैगा। और वो उनको ये था शक कि इस तरीके से, कहना मम्मी ऊपर के मैं पहुंच गया। उसकी बहस हो रही है अपनी माँ के साथ। कहती चोर हो सकता है, तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा देखने। कहता चोर हैगा तो सीधा ऊपर कैसे पहुंच गया, लैंड ऊपर हेलीकॉप्टर से आएगा चोर। ये चोर नहीं है, कहता आप भी नीचे सो जाओ, चोर नहीं है, वही है साला ऊपर। वो डरता हुआ ऊपर ना जाए भाई। वो बोला कि चलो फाइनली धक्का दे, माँ ने कहा नहीं देख के आ, कोई और ओपरा बंदा हो कुछ कर ले, है ना। तो कहना मैं बाहर निकला हूँ ना, तो मेरा बाथरूम के अंदर सामने वाला जो सीढ़ियों से उतर, मतलब जैसे बंदा कमरे से बाहर निकला सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने लगता, कहता मेरे बाथरूम की लाइट जल रही थी। अब क्या हो रहा है, बाथरूम की लाइट जल रही है और रात को 3 बजे ऐसा लग रहा है कि बाथरूम के अंदर कपड़े धो रहा भाई। कपड़े कैसे ऐसे ऐसे नीचे मारते हैं ना कपड़े, ऐसे आवाजें आ रही है। हाँ, और गाना चल रहा है साथ में, गुनगुना रहा भाई, लड़की गुनगुना रही है प्रॉपर 3 बजे रात को, साथ में आवाज, और लाइट जल रही है। लाइट, और जैसे ही वो बाहर आया ना, उसने हेलो ऐसे बोला, लाइट फ्लिकर होके बंद होगी, सीन एकदम शांत, खत्म, वापस से ब्लैक, बिल्कुल खत्म। 1 मिनट पहले ये चल रहा था कि प्रॉपर कोई लेडी अंदर कपड़े धो रही है और साथ में गाना गा रही है भाई। उस रात बोला हमारे घर में इतने सारे इंसिडेंट हुए, इतनी बार इंसिडेंट हुए ना, कहता भाई हम बिल्कुल बोंगे हो गए, सारी फैमिली ऐसे हो गई कि सुबह कहते 4 बजे नीचे आ गए, चाय बना लो कि बैठते हैं भाई। और सोने का और तो वो लड़का देखने ही गया वो कमरे में? नहीं, वो ऊपर चढ़ा ही नहीं ना, वो वापस भाग के अंदर। अच्छा। हाँ, तो भाई क्या हुआ उसके बाद ना, जैसे वो बता रहे कि उस रात हम सारे आके सुबह जब तक गुरुद्वारे का स्पीकर नहीं बजा, हम सारी फैमिली आगे नीचे चाय बनाई बैठे रहे डर के। तो उससे अगले दिन एक क्या हुआ, वो बाबे ने ना
जैसे एक जंग लगा हुआ कोई चीज़ लेके, तलवार या चाकू लेके आया, उसने ना कांटा हर मतलब दहलीज पे ना कांटा मार दिया। कह रहा ये कुछ हो जाए, ये दहलीज नहीं पार करनी है आपने। तो जैसे ही कांटा मारा, वो कह रहे हम वैसे भी अपने सिरहाने के नीचे कोई चाकू धर के सो रहा है, कोई क्या धर के, और ना उसके फादर जो थे उनके पास कृपान भी थी, कृपान डांगते थे वो। तो वो बोले मैंने कृपान उतार के वो भी सिरहाने रखी हुई थी अपने, और चाकू भी रखा हुआ था। और कहते रात को वो जो मिमिक की एंटिटी बता रहा था ना, वो बिल्कुल रात को आई, वो बाहर आवाज़ें आने लगी उसकी बाहर वाले आंगन में। और बाहर वाले आंगन में ना मेरे भाई जैसे फूस का वो बना हुआ था शेड, जिसमें वो भैंसें रखी हुई थी, शेड में लगी आग, बाहर वाले शेड में रात को आग लगी। अब आग लगी थोड़ी सी कंट्रोलेबल सिचुएशन वाली। अब वो आग थी कि क्या वो मतलब उसने ऐसा इस तरीके, क्योंकि वो भाई वो करा आग लगी थी, जो बाहर निकला है उस वक्त रात को, होता ना कि मैं बुझा देता हूँ जाके, वो बोल रहा था कहता कुछ करेगी, कुछ भी हो बाहर, चाहे साला वो पर्टिकुलर ये बोल के गया था कि बाहर आग ही लग जाए ना तो बाहर मत निकलना भाई तुम लोग, कि ये मेरा प्रॉपर्टी कुछ रेमेडी चल रही है, जब तक मैं कहूँ मेरे हिसाब से चलना। भाई वो निकल गया बाहर लड़का। तो वो बाबा ने दी गालियाँ उसको सुबह सुबह ना, कि तू वो बाल्टी उठाई पानी पुनी मार दिया उतने में, वो चीज़ें ना छिड़ती हैं ऐसे कि भाई ये भंग कर दी तेरा, मतलब जो भी उसने बना रखा था, कीलन कर रखा था, जो भी होता है। तो मेरे को वो बोला उस टाइम तक, जब कहते भाई एक बाबा जेड़े बाबा जी को असी इलाज करवाया ना, तुसी वो बाबे ना गल कर लो। अब वो बाबा उनको फैमिली को बता के नहीं गया ये चीज़, क्योंकि वो बाबा ना इस तरह के, मतलब बाबे का रवैया ये था कि भाई ये सारे पागल है, सारी फैमिली नहीं मानेंगे, हाँ ये बात नहीं मानते। तो मैंने उनका नंबर लिया, वो फ़ोन करा, वो बाबा बिल्कुल देसी, वो पता नहीं वो हेलो ही नहीं बोलता था फ़ोन पे, वो कुछ और ही बोलता था। तो मैंने कहा क्या कहता है, मुंडा कुड़ी दबे हुए ने उत्थे मार के। उसने बताया कि एक लड़की और एक लड़का मिलने आया था रात को भाई लड़की को। तो फैमिली ने इकट्ठे हुए और मार के ना लड़के को, अपनी लड़की को भी मार दिया, वही दबा दिया उसको, गलत हालत में पकड़े गए थे। और भाई लड़की के कपड़े भी साथ में ही, लड़की का सामान भी साथ में ही, सारा उसी घर में दबा दिया। हाँ। और भाई इससे पहले दूध वाले जो फैमिली, हाँ वही फैमिली ने। और भाई रात को जैसे होता है ना, जिसने मारा दबाया होगा मेन कल्प्रिट, वो निकल गया अपना। थोड़े दिन बाद फैमिली भी पलायन कर गई वहाँ से, घर गुर उसके बाद बेचने पे जैसे लगा रखा होगा घर, तो ये काम हुआ। तो अब ये क्या होता है ना, अब जवान मौत है और लड़की की है भाई, और लड़का, दोनों जवान मौत में ना भाई, अब मेरी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हनुमान साधना में ना कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्रेडिक्शंस हैं, आप कर सकते हो, पुष्टियाँ कर सकते हो, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, रेमेडीज़ दे सकते हो। बट इसमें ना अब जवान आत्मा जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा तमन्ना होती है जीने की भाई, सबसे बड़ी बात। तो ऐसी जो एंटिटीज़ होती है ना, इनमें रेज बहुत ज़्यादा होता है भाई, और ये ठीक ठाक बंदे को घुमा देती हैं और बुरे हाल कर देती हैं, मतलब साथ चल पड़ती हैं बंदे के। तो मैंने इन्वॉल्व किया अपने सीनियर, जो जिसकी मैं बात अभी करना चाह रहा हूँ, मेरे गुरु को। उन्होंने बोला कि भाई ये भैरव साधना, अब मेरा क्या है ना, काल भैरव साधना करता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ अभी। तो इससे ना अभी एक्सपेरिमेंटल वे में अभी पंगा लिया नहीं, कभी भी नहीं लिया। अभी क्या, अभी ना रियलाइज़ ही हुआ कि इस साधना की पावर क्या है, इसमें हीट कितनी है, सच बता रहा हूँ। तो इसको आजमाने की तो बात ही नहीं है, अभी ऐसा सीन ही नहीं है। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे करके भैरव साधना से, कहते जाएगी उसी से, तामसिक तरीके से ही जाएगी। अब भैरव साधना में ना भाई भोग भी लगता है और तामसिक लगता है। क्या भोग लगता है? कि बलि वगैरह होती है क्या? सैक्रिफाइस भी होता है, और हाँ बलि, बकरे की भी बलि चलती है उसमें, शराब भी चलती है, सब कुछ चलता है, तामसिक भोग चलते हैं भैरव साधना में। तो भाई बाबा जी ने बात करी हमसे, वो बोला कि ऐसे ऐसे करके, कि मैंने कीलन करा था, बंधन किया था, पता चला एक इनको बाहर की एंटिटी, अगले दिन कहता अंदर की पता चला, कहता ये सही तरह मेरे को इन्होंने गाइड ही नहीं करा, नहीं तो मैं उस हिसाब से करता। मेरे गुरु ने बाबा को गालियाँ दी भी, साले तू पागल है कि तू अंदर कीलन कर रहा है, कि मतलब एक एनर्जी को पहले टैकल किया जाए, बाहर वाली तो अपने आप जाएगी कहते। तो भाई क्या हुआ, गुरुजी ने ना बोले कि इनका ये सामान है, ये सामग्री है, और फैमिली को बोल दियो कि बाबे वाली मेरे साथ ना करें। हाँ बाहर निकलना, कि कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ भी होता रहे। कहते कमरे में एंटिटी भी आ गई ना, तब भी बाहर नहीं निकलना भाई डर के। तो भाई बात हुई जैसे शाम को ना 6:45-7 बजे के आसपास गुरुजी ने फ़ोन किया कि भाई मैं अभी क्रिया पे बैठूंगा, और अपने वहीं से हाँ। तो होता क्या है, भैरव साधना है ना भाई, आप भाव लेकर किसी का भी कहीं भी बैठा हो बंदा,
और पता है आपको, काल भैरव जो है वो प्रेतों की ना मेरे भाई मतलब बंद जाती है उनको देख के। कोई भी डीएटी चलती है, पॉजिटिव डीएटी, उनके साथ काल भैरव चलते हैं। काल भैरव होते किस लिए? आप भैरव मंदिर देख लो यार, हर मंदिर के साथ, वैष्णो देवी माता जाओगे, भैरव मंदिर है ना हर जगह। पता क्यों है? भैरव होता है पहरेदार भाई, और प्रेतों को पास भी नहीं आने देता, और हैं भी प्रेत इन्हीं के सारे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा कहते देखता जा, ये भैरव का क्या होता है ना, कुछ कुछ सिग्निफिकेंट सब बंदे रिलेट कर पाएंगे। अब साधना चल रही थी ना, जब हमने भोग उन्होंने भी भोग करे, सारा कुछ करके अपना कमरे बंद रात को। भाई मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी मीनवाइल जिम्मी के साथ, लड़के के साथ। वो बोला भाई गेट खड़कना शुरू हुआ है 7 बजे, और रात को 11:30 बजे गेट बंद हुआ है, खड़कना बंद हुआ भाई, दौड़ करके गेट भाई। और गुरुजी ने ना चीज़ें बोली यहाँ बैठे बैठे, कहते उनसे उसको लड़के को फ़ोन पे पूछ कि क्या मतलब उसको क्या लग रहा है अभी। उसको ना लड़का वो कहता मैं कमरे के अंदर अपने कमरे से गेट के नीचे लेट के देख रहा हूँ क्या था। कहता श्वान भी बोल सकते हैं, शॉन भी बोल सकते हैं। डॉग होता है ना जो भैरव बाबा का, भाई साहब मैसिव काला डॉग, जो कि मैंने भी नहीं इमेजिन किया। वो लड़के ने कहता साढ़े घरे कुत्ता आया, कहता पूरे कहता 9 साढ़े 9 बजे बाहरों अंदर आया। कहता पौड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना जब भाई, तो पता चल रहा था कि कोई चीज़ शेर के बराबर की चीज़ अंदर घर में घुसी है भाई। और उसके बाद भाई साहब चीखें पड़ी हैं घर के अंदर, वो लड़के की और वो लड़की की आवाज़ें आई हैं, प्रॉपर आवाज़ें आई हैं। हाँ इलाज चल रहा है उसका। इलाज क्या खा जाता है ना, वो ग्रहण कर जाते हैं भाई। वो ले गए अपने साथ का दरवेश है ना जो भैरव बाबा का, वो ग्रहण खा जाता है। वो कहता प्रॉपर आवाज़ आई है जैसे खा लिया हो किसी ने। और सुबह तक कहना, रात की बात कर रहे थे पहले बाबा जी, हमें चुल हो रही थी, बाहर निकले। कहता सुबह तक हमारी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की, कि भाई कुत्ते की नज़र हम पे पड़ गई ना, जिस हिसाब का पंजा है कुत्ते का। अब देखो उस बंदे को, अब वो फिजिकल वर्ड में तो नहीं आया ना डॉग वहाँ पे। अब उस लड़के को वो मतलब ये रियलाइजेशन हुआ कि सीढ़ियों में से डॉग चढ़ के ऊपर गया। और डॉग भी कोई आम डॉग, आप इमेजिन करोगे वो काल भैरव का जो उनकी सवारी है वो किस लेवल की, किस तरीके की होती होगी। पंजे भी उसको दिख रहे होंगे, मतलब मैसिव डॉग, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि घर पे कोई शेर जैसी चीज़ घूम रही है उनके भाई रात को। और फिर उस दिन के बाद से बिल्कुल शांति है भाई, बिल्कुल शांति उसी वक्त से। मतलब कहने का ये है कि कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ डीएटीज़ ऐसी हैं जो पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए ना उसी तरीके का जवाब होता है भाई। मतलब इस कुछ साधनाएं ऐसी हैं ना जो ऊपर की चीज़ें हैं ना, जो ज़्यादा मतलब यार जैसी साधना मतलब सबसे टॉप की चीज़ है। टॉप की भी कह सकते हैं, इसमें ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली गोस्ट के लिए, हाँ प्रेतों के लिए की जाती है भाई। अब हनुमान साधना है ना, आप बैठे हो पुष्टि कर सकते हो। काल भैरव मतलब किसी की भी, हम कोई मेरे पास आके बैठा है तो उसके लिए आगे पीछे का बताना भी किस चीज़ से ग्रसित है, क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से करते हैं हनुमान शास्त्री जी हाँ, वो अर्जी अलग अलग तरह के ना कम्युनिकेशन, अब क्लेयरवॉयंट है, अब अलग अलग तरह के साइकिक मीडियम्स के पास, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अर्जी वाला सिस्टम करते हैं ना। हनुमान जी एक सिद्धि है, सात्विक हनुमान जी, एक करण पिशाचनी है भाई, वो भी एक सिद्धि है। अब मैं कुछ वो मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहूँगा, अब मैं कुछ लोगों को पता है सच्चाई क्या है। करण पिशाचनी बैठती है कान के पास भाई, वो भी बताती है सारा कुछ। अब लोग ना भोग खा रहे हैं देव का बोल के, और है उनके पास करण पिशाचनी, कईयों के पास है, शरेआम दिखता है भाई। आप रिलेट, मेरे जिनको मैं गुरु मानता हूँ ना, सबसे पहले जब मैं आया था इस लाइन में, डॉक्टर मनमीत कुमार है भाई। अब वो बता रहे थे टीवी पे, कहते मैं एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु को देख रही हूँ, इंडिया का टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल गुरु, उसको देख रही हूँ। और वो बंदा एक मतलब प्रॉपर भोकाल छेड़ा हुआ है कि मेरे पास ये साधना है। कहती शरेआम पता चल रहा है उसके पास करण पिशाच नहीं है यार बंदे के पास। अच्छा। और बहुत बड़ा गुरु है भाई, मैं आपको नाम लूँगा ना, आप परेशान हो जाओगे। ऑफ कैमरा बता। उसके पास डार्क एंटिटी है, और वो है सारा कनेक्टेड, वही मतलब डार्क वेब से ही कनेक्टेड है। इल्यूमिनाटी, इंडिया में इल्यूमिनाटी यही है भाई, इंडिया की इल्यूमिनाटी करण पिशाच नहीं है। इंडिया में बाहर वाला इल्यूमिनाटी नहीं आएगा। है क्या ये सारा, ये मटेरियल पोजेशन ही तो देती हैं ये चीज़ें हमें। करण पिशाच नहीं, हमारे सपने ही तो पूरे करिए, उड़ पटांग जो मर्जी मांगो मिलेगा आपको। पर भाई ये सोल बाउंडेशन ही तो हो रही है। उस बाबा को नहीं पता कि वो कहाँ घुस रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल गुरु की। इसीलिए ना कुछ काल भैरव ऐसी है जो दोनों तरफ की समझ रहे हो, तामसिक भी और सात्विक भी। कुछ लोग काल भैरव उन्होंने सिद्ध किए हुए हैं सात्विक चीज़ों के लिए। काल भैरव ऐसे एक ऐसी डीएटी है जिनसे आप दोनों तरफ के काम करवा सकते हो भाई।
डीएटी सिद्ध कर ली ना, आप उससे कुछ भी करवा सकते हो भाई, कुछ भी गलत काम भी करवा सकते हो, बट वो आपका कर्मा खराब हो रहा है उससे। डीएटी आपको मना नहीं करेगी, जो भी बोलोगे वो करेगी। लोग वो फिर आपके ऊपर चढ़ेगा कुछ गलत करा रहे हो। भाई लोग भैरव से बड़ा कुछ गलत करवा रहे हैं, काली माता से बुरे हाल गंदे काम करवा रहे हैं लोग, बिल्कुल करवाते हैं लोग यार। तो ये आपके ऊपर है भाई, आप क्या करवा रहे हो। डीएटी अगर आपने उसको संकल्प कर लिया, अब लोग संकल्प है यार, एक होती है पूजा, प्रेज द लॉर्ड, है ना, भगवान को कहना भाई तू ही तू है, वो सबसे प्योर चीज़ है, सबसे शानदार चीज़ है जो हमारी माएँ करती हैं। एक होती है सिद्धि, कि भाई भगवान के आगे लठ लेके खड़े हो गए कि मैं पूजा कर रहा हूँ तेरी, मेरे को फल दे दियो। तो उसमें क्या है, भगवान फल तो देगा, वो दयालु है भाई, बट वो आपका कार्मिक रैकेट सारा खराब हो रहा है, आप गलत कर रहे हो। तो भगवान नहीं मना करेगा, डीएटी आपने जो अपने पास बुला ली वो मना नहीं करेगी आपको, कुछ भी करवाओ उससे, बट ये हमारी विजडम है, हम उससे क्या यूज़ ले रहे हैं भाई। दैट्स और इनका भाई ये क्यों कि जैसे आप कह रहे हो कि 3 बजे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तो 3 का क्या सीन है? जाने का टाइम होता है ना भाई, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाने का टाइम होता है। तब क्या होता है, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो लॉर्ड शिवा सारा कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। इवन काल भैरव शिवा का ही रूप है बेशक, बट उसके बाद भाई ये चीज़ें सब वैनिश हो जाती हैं। और अब आप आयो विजिट पे आयो, खाना खाने आयो, अब पता है यार मैंने 3:30 बजे मेरा डेडलाइन है, मेरे ऑफिस जाना है, 3:20 तक आपको कुछ मिला ही नहीं खाने को, आप ना जाते जाते कुछ ना कुछ लपेट के जरूर जाओगे भाई, एक आधी पैटी उठा लूँ मैं, समझ रहे हो। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही इनका होता है 3 बजे 3:30 बजे पीक होता है कि किसी ना किसी की माँ बहन करके जाएंगे भाई, क्योंकि 4 बजे के बाद भाई जैसे ही 4 बजे के बाद एनलाइटेंड टाइम हो जाता है ना भाई, भगवान का टाइम है वो। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम देखोगे ना आप सुबह, उससे एग्जैक्ट पहले पोजेशंस होते ही उससे एग्जैक्ट पहले हैं, जिसके लोगों की आँख खुलती है एकदम 3 बजे ही खुलेगी, देखना या आप आजमा के देख लेना, 3-3:30 बजे सबसे ज़्यादा नेगेटिव एंटिटीज होती हैं हवा मंडल में। पर हमेशा ऐसा थोड़ी, जैसे किसी की खुल गई तो नॉर्मली खुल भी नॉर्मली जाती है, नहीं, जरूरी रेपिटेशन में। अब मेरे पास एक केस चल रहा है, उसकी रोज पूरे आँख खुलती है ना, जैसे ही देखता है 3:11 होते हैं भाई, इतना प्रिसाइजली कैसे हो सकता है। अच्छा, जो थोड़ा नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा घिरा हुआ है उसकी डेली बेसिस पे खुलेगी इस टाइम पे, हाँ, वो सेम टाइम पे आँख क्योंकि अक्सर तो खुल जाती है किसी ना किसी की, ये थोड़ी होगा कि कोई दिक्कत आ गई है कुछ। हाँ बिल्कुल, रेपिटेशन में कह रहा हूँ मैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।